बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मज़ेदार चिकन अचार गोश्त हांडी बना रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनता है। अक्सर आप चिकन हांडी बनाते हैं तो या गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है या गोश्त अंदर से कच्चा रह जाता है, लेकिन आप इस रेसिपी से चिकन अचार गोश्त हांडी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और जूसी गोश्त बनेगा। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप अपने शोहर, अपनी सास या अपने मेहमानों का दिल जीतना चाहती हैं तो आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 1 केजी गोश्त ले लिया है। अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ करके धो लिया है और 4 अदद बड़े टमाटर छिलके उतार के बारीक काट लिया है। 250 ग्राम प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। और इसके अलावा अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट 50 ग्राम ले लिया है। धनिया आधा गुट्टी ले ली है। 8 से 10 अदद हरी मिर्च ले ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच ले लिया है और लेमन रस 2 टेबलस्पून और इसके अलावा कुकिंग ऑयल 1 कप और दही आधा केजी। खट्टा दही नहीं लेना, मीठा अच्छा दही लेना है। सबसे पहले स्टेप में मैंने एक बाउल में दही ऐड कर दिया है और दही में मैंने 3 हिस्से अचार गोश्त मसाला ऐड कर दिया। एक हिस्सा मैंने बचा के रख लिया, वो बाद में इस्तेमाल करूँगा। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है और इनको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। दही में सब मसालों को इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके अलावा मैंने इसमें 1.5 चम्मच दड़ा लाल मिर्च डाली है ताकि थोड़ा स्पाइसी टेस्ट आ जाए। उसके अलावा दोस्तों, आपने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करने, नमक नहीं ऐड करना, क्योंकि इसमें अचार गोश्त मसाला जो आप बाज़ार से लेंगे उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अब मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको मैंने 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया है। और 20 मिनट के इसके बाद अगले स्टेप में हरी मिर्च को एक साइड से मैंने कट लगा लिया और अंदर से बीज निकाल लिए और जो मैंने अचार गोश्त मसाला बचाया था उसमें लेमन का रस ऐड कर दिया और अच्छी तरह मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया है। और अब ये पेस्ट जो है इस मिर्च जिसको मैंने कट लगा के रखा था उसमें भर देना है। एक एक करके तमाम मिर्चों को आपने इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपने फिल कर लेना है। और ये मिर्च आपने मोटी बड़े साइज़ की लेनी है और ये आप मिर्च जब खाएंगे तो आपको बहुत ही वो अचार वाला टेस्ट देगी। जिस तरह आप अचार वाली मिर्च खा रहे होते हैं, बिल्कुल ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। तीसरे स्टेप पे मैंने एक तेज़की गरम की, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और प्याज भी ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छी तरह मैं इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरी गोल्डन कलर आ गया है। आपने इतना ही इसको पकाना है। और अब टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं और टमाटर को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है और टमाटर को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है ताकि टमाटर गल जाएं। टमाटर आपने बारीक काटने हैं, टमाटर का छिलका आपने पहले उतार लेना है। और ये देखिए जी, टमाटर बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है और टमाटर और प्याज अच्छी तरह आपस में मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसमें
जो गोश्त चिकन का गोश्त मैंने मैरिनेट करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हांडी तैयार हो रही है और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगा। 5 मिनट के बाद आपने ढक्कन उतार करके इसको अच्छी तरह एक दफ़ा चम्मच से सारे गोश्त को हिला के मिक्स कर लेना है। ये मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है ताकि ये गोश्त बराबर गल जाए और मैंने इसको इस दरमियान में इसलिए किया ताकि अच्छी तरह और दोबारा आपने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है और 10 मिनट के बाद ये देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त अच्छी तरह गल गया है। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और इसमें गोश्त गल जाता है। बहुत ही नरम और जूसी गोश्त बनता है और इसमें मैंने हरी मिर्च अब ऊपर ऐड कर दी है जो मैंने मसाला डाल के फिल की हुई थी वो मिर्च मैंने सारी इसके ऊपर रख दी हैं और इनको मिक्स नहीं करना, आपने सिर्फ इस तरह ऊपर रख के ढक्कन दे देना है और मज़ीद 4 मिनट मज़ीद पकाना है। 4 मिनट के बाद ये सारी मिर्चें अच्छी तरह गल जाएंगी और अब मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया और माशाल्लाह ये देखें जी चिकन अचार गोश्त हांडी तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार जूसी मज़ेदार चटपटा चिकन अचार गोश्त हांडी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी, इसका हर लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको आपके मेहमानों को मज़ा आ जाएगा। आप ये नान या खमीरी रोटी के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही अट्रैक्टिव कलर, ये देखिए हरी मिर्च का कलर और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान ये रेसिपी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।